हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल इंग्लिश बाय हार्ट एंड माय नेम इज तरुण स्वामी और मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ईडियम्स एंड फ्रेजेस कहानियों के तौर पर, जिससे कि हमें ईडियम्स और फ्रेज जल्दी से याद हो जाए। और जिन भी एग्जाम्स में ईडियम्स एंड फ्रेजेस आते हैं, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीडीएस हो, एनडीए हो, कैट हो, बैंकिंग हो, ये सभी उन्हीं के लिए फायदेमंद है। एंड आई वुड लाइक टू से सॉरी मी कल्पा, बिकॉज यस्टरडे आपको न्यूज़पेपर का वीडियो नहीं मिल पाया द हिंदू का, बिकॉज एज यू नो आई एम अंडर द वेदर। ये भी एक बहुत अच्छा फ्रेज है, ये मैं आपको याद करवा ही चुका हूं। अंडर द वेदर का मतलब होता है व्हेन यू आर नॉट वेल, जब आप बीमार हो तो उसको हम कहते हैं अंडर द वेदर। सो आई हैव वेरी बैड कोल्ड एंड कॉफ, so that's why I couldn't record the video of the whole newspaper yesterday, but आज इवनिंग में आपको मिलेगा। बट आइए हम देखते हैं आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूँ idioms एंड phrases के अंदर। लेट्स सी, जो आज का जो idiom है पहला, दैट इज swan song। ये बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछा जा सकता है। स्वैन का मतलब आपको पता ही है, दैट इज हंस, राइट। तो यह जो फ्रेज है इसकी उत्पत्ति हुई है नेचुरल, जो बर्ड का एक कैरेक्टर होता है स्वैन का। जो स्वैन है वह पूरे टाइम हमेशा म्यूट रहता है, वो ज्यादा बोलता करता नहीं है। बट when he is about to die, तो उससे पहले वह गाना गाता है। सो इसका मतलब होता है द लास्ट परफॉर्मेंस और वर्क बाय एनी आर्टिस्ट, द लास्ट परफॉर्मेंस और वर्क बाय एनी आर्टिस्ट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आई थिंक छिछोरे वॉज द स्वैन सॉन्ग ऑफ सुशांत सिंह, जब तक है जान वॉज द स्वैन सॉन्ग ऑफ यश चोपड़ा। तो स्वैन सॉन्ग इज अ वेरी गुड वर्ड, जिसका मतलब ही होता है, इट्स अ फ्रेज जिसका मतलब ही होता है कि आप कोई आखिरी कार्य, किसी भी व्यक्ति का जो आखिरी काम होता है उसको हम कहते हैं स्वैन सॉन्ग। इट्स अ वेरी गुड फ्रेज, याद हो जाएगा आपको। जब भी आपके पेपर में आएगा तो क्लिक कर जाएगा कि किस कब गाता है स्वैन, जब उसका आखिरी टाइम आता है तब वो ये गाना गाता है, राइट। नेक्स्ट इज टू बाइट द बुलेट। बाइट द बुलेट दैट मीन्स टू टॉलरेट द एक्सट्रीम पेन, है ना। कोई चैलेंज या पेन जो आपको झेलना पड़ रहा हो, उसके लिए हम कहते हैं बाइट द बुलेट। यह निकला है बहुत ही पुराने जमाने में, जब वॉर हुआ करते थे, जब सोल्जर्स को कोई घाव वाव हो जाता तो उस समय एनेस्थीसिया का उस समय तक एक जो है आविष्कार नहीं हुआ था, इन्वेंट नहीं कर पाए थे एनेस्थीसिया, अलग तरीके की दवाइयां जिससे कि उनको पेन नहीं हो, अगर ऑपरेट कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं तो उनको पेन नहीं हो। इसीलिए उस समय वो क्या करते थे कि एक जो लेड की बनी हुई सॉफ्ट सी बुलेट होती थी वो उनके दांतों में दी जाती थी, सो दैट दे कैन एंड्योर दी पेन, राइट। तो किसी भी पेन को झेलना, राइट, दैट इज टू बाइट द बुलेट। इट्स अ वेरी गुड फ्रेज, बहुत सारे एग्जाम्स में आया है और आगे भी आने के चांसेस हैं। फाइन, सो ये हमें याद रहेगा। व्हाट इज टू बाइट द बुलेट, दैट इज टू एंड्योर द पेन। कहानी आपको मैंने बताई दी है, जिसके अंदर अगर कभी भी जो सोल्जर्स है उनको जब भी कभी कोई घाव गोली वोली कुछ लगती थी तो उनके मुंह में एक बुलेट दी जाती थी, सॉफ्ट सी लेड की बनी हुई, और फिर वो उसको दबाते थे जोर से जब उनको पेन होता था। सो दैट्स व्हाई इट इज टू बेयर द पेन। फाइन, नेक्स्ट लेट्स गो टू द स्पिल द बीन्स। ये एक बहुत ही कॉमन सा फ्रेज है जो मैं आपके साथ पहले भी यूज कर सकता हूं, टू स्पिल द बीन्स। यह महाभारत और भागवत कथा के अंदर मैंने यूज करा है, बट इसके पीछे की कहानी मैं आपको बता देता हूं। बीन्स पहले काम में ली जाती थी वोटिंग के अंदर, है ना, जब रोमन्स के टाइम के अंदर, कि जब भी कोई वोट होता था कोर्ट के अंदर तो एक सफेद और एक काले बीन्स, है ना, सफेद और काले बीन्स। बीन्स क्या होते हैं, जो आपकी दालें होती हैं उनको हम कहते हैं। तो यह सफेद और काले बीन्स रख लिए जाते थे और सब अपना अपना वोट करते थे। लेकिन अगर वोटिंग से पहले, अगर मतलब काउंटिंग से पहले अगर किसी ने कटोरा फैला दिया, राइट, दैट मींस यू हैव रिवील्ड द सीक्रेट, आपने सीक्रेट खोल दिया। दैट्स व्हाई टू स्पिल द बीन्स का मतलब होता है टू रिवील द सीक्रेट, टू रिवील द सीक्रेट। जैसे आप अपने दोस्त के घर गए, है ना, उसने कोई शरारत करी, वह कोचिंग नहीं आया और आपको उसके मम्मा को बताना है, आपने बोल दिया बातों बातों में दैट आंटी आज के लिए कोचिंग नहीं आ रहा, दैट मींस यू हैव स्पिल्ड द बीन्स। इट्स अ वेरी गुड फ्रेज, बहुत सारे एग्जाम्स में आया है एंड आई होप ये आपको याद हो जाएगा। स्पिलिंग द बीन्स, दैट मींस टू रिवील द सीक्रेट। देन वी हैव अनदर वन, दैट इज टूल पिजन। टूल पिजन पहले क्या होता था, इसके पीछे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है ना, इसका मतलब मैं आपको बता दूंगा।
पहले क्या होता था, जो हंटर्स होते थे, है ना, जो पोचर्स होते थे, इलीगल जो हंटिंग करते थे, जो पोचर्स होते थे, वो क्या करते थे, किसी भी एक जो कबूतर है, नॉर्मल जो कबूतर है, उसको पकड़ लेते थे, उसकी बेचारे की आंखों को सिल देते थे और फिर उसको किसी भी पेड़ की डाली पर पर्च करवा देते थे। पर्च का मतलब होता है बैठाना या बैठना, है ना, पर्च। जब भी कभी कोई पक्षी अगर पकड़ के बैठता है डाली को तो इट इज नोन एज पर्च, राइट। तो वह उसको डाली पर पर्च करवा देते थे, उसको बांध देते थे। अब उससे होता क्या था कि जो बेचारा पक्षी है वह क्या करता था, फ्लटर करता था, अपने पंख जो है वह फ्लटर करता था। फ्लटर का मतलब क्या हो गया, फड़फड़ाना। तो जब वो अपने पंख फ्लटर करता था तो जितने भी वहां से फ्लॉक्स निकलते थे, फ्लॉक्स क्या होता है, झुंड, पक्षियों का झुंड, तो उनको लगता था कि इट्स अ सेफ प्लेस टू सिट, बिकॉज दूसरे पक्षी भी वहां पे बैठे हैं, तो वो भी वहां पर आके बैठ जाते थे और फिर जो पोचर्स होते थे वो नेट डालकर उनको पकड़ लेते थे। तो जो स्टूल पिजन है वो क्या काम कर रहा है यहाँ पर, वह कोई स्पाई का काम कर रहा है, राइट, जो किसी का इन्फॉर्मर हो, राइट। जो स्पाई होता है, जासूस होता है, उसको हम कहते हैं स्टूल पिजन। जैसे कि अगर आप देखें जो धुरंधर के अंदर आपके हमजा अली अंसारी जो मजारी था, ही वॉज अ स्टूल पिजन, राइट। स्टूल पिजन मीन्स अ स्पाई। आई होप ये याद रहेगा धुरंधर से, स्टूल पिजन, राइट। तो हमजा अली मजारी वॉज अ stool pigeon. Fine, it's a very good phrase. Next we have, that is to eat a crow. To eat crow. ये सुन के ऐसा प्यूकिश सा फील होता है ना, प्यूकिश इज उल्टी जैसा, तो ये आप यूज कर सकते हैं। स्पोकन का वर्ड है आई फील प्यूकिश, दैट मींस आई फील लाइक वॉमिटिंग। फाइन। तो ईट क्रो, ईट क्रो यह फ्रेज बहुत पुराने टाइम से निकला है। जब कभी भी एक सोल्जर, है ना, पक्षियों को मारते मारते अगर दूसरे के खेमे में चले जाते थे तो वहां पे क्या करते थे, उनको उनके हथियार वथियार हटवा के उनको कहते थे ये कौवा खाओ, कौवा खाओ, राइट। अब यहां से फ्रेज बना, इसका मतलब होता है किसी को ह्यूमिलिएट करना और उनको उनकी गलती मनवाना। तो मतलब किसी को इंसल्ट, किसी को हीन दिखाना एंड उनसे उनकी गलती एडमिट करवाना। टू ह्यूमिलिएट एंड मेक द पर्सन admit his mistake. That is to eat crow. I hope you people must have by hearted these phrases. The last of the day is albatross around one's neck. अब ये कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। वैसे ये ली गई है सैमुअल टेलर्स का जो एक बहुत इंटरेस्टिंग पोम थी उनकी, द राइम ऑफ द एंशिएंट मरीन, राइट। यह उसमें से लिया गया है। अब होता क्या है, जो मरीन्स थे वो जब समुद्र में चलते थे तो वहां पर एक एल्बेट्रॉस नाम का जो है पक्षी आता था, एंड दैट वाज कंसिडर्ड गुड लक ओमेन, गुड लक ओमेन। तो एक अच्छा संकेत था, भाग्य का संकेत। ओमन क्या होता है, जो आगे होने वाला है, तो गुड लक जो आगे होने वाला है। अब हुआ क्या था कि वहां पर एक मरीन ने उसको मार दिया। अब एक मरीन ने उसको मार दिया, अब मार दिया तो सबको बहुत बुरा लगा कि अब ये हमारे लिए जो है बैड लक लेकर आएगा। अब उन्होंने करा क्या कि उसको पनिश करने के लिए उसके गले के आसपास उस एल्बेट्रॉस को बांध दिया। दैट इज टू टेक द बर्डन। जब आप कभी बर्डन लेके घूम रहे हो, और द रिस्पॉन्सिबिलिटी व्हेन यू आर टेकिंग, राइट, सो दैट इज नोन एज एल्बेट्रॉस अराउंड वंस नेक। दैट इज न चाहते हुए भी अगर आपके ऊपर कोई बर्डन या बोझ आ जाए, दैट इज नोन एज एल्बेट्रॉस अराउंड वंस नेक। आई होप वी हैव लर्न so many good phrases related to some what do we call birds, some animals, right? So they are good phrases. Let's have a quick recap of all these phrases. जो पहला आपको मैंने बताया था, that was swan song. And swan song क्या होता है, ये मैंने बताया था, मी कल्पा, it's a very good word. मी कल्पा is my fault, my bad. And under the weather अपने आप में एक phrase इसका मतलब ही होता है बीमार। फिर बताया था स्वैन सॉन्ग, दैट इज द लास्ट परफॉर्मेंस ऑफ और वर्क बाय एन आर्टिस्ट। किसी भी कलाकार के द्वारा जो उसका आखिरी कार्य होता है उसको हम कहते हैं स्वैन सॉन्ग। देन वी हैव सीन दैट बाइट द बुलेट,
मैंने बताया था कि वो जो कहानी है कि जब पहले आपके एनेस्थीसिया वगैरह नहीं होता था तो जो भी सोल्जर जो है अगर वो जख्मी हो जाता था, टू एंड्योर द पेन, किसी जो पेन को झेलना, दैट इज टू बाइट द बुलेट। देन वी हैव सीन दैट इज टू स्पिल द बीन्स। जब वोटिंग की जाती थी पहले बीन से होती थी कि व्हाइट और ब्लैक, है ना, व्हाइट फेवर में कि ब्लैक फेवर में, लेकिन अगर काउंटिंग से पहले अगर कटोरे को फैला दिया, दैट मींस यू हैव रिवील द सीक्रेट, दैट इज टू स्पिल द बीन्स। नेक्स्ट वी हैव सीन दैट इज स्टूल पिजन। स्टूल पिजन, हमजा अली मंजारी, दैट इज जो स्पाई होते हैं, है ना, जो इन्फॉर्मर होते हैं किसी और की तरफ से, उनको हम कहते हैं स्टूल पिजन। ये अभी थोड़े दिन पहले हमने अखबार में भी पढ़ा था, राइट, उस समय मैं आपको बताना भूल गया, बट इट इज अ गुड वर्ड। पोचर्स, इलीगल शिकारी, पर्च होता है बैठना, फ्लॉक होता है झुंड, एंड फ्लटर होता है पंख फड़फड़ाना। देन वी हैव सीन दैट इज ईट क्रो, दैट इज इसको सुनते यू फील प्यूकिश, राइट, एंड दैट इज टू ह्यूमिलेट एंड टू एडमिट वंस मिस्टेक, राइट, किसी को ह्यूमिलेट करना और उसको उसकी गलती मनवाना, दैट इज टू ईट क्रो। इफ ही हैज ईटन द क्रो, दैट मींस ही हैज बीन ह्यूमिलेटेड एंड ही हैज एडमिटेड हिज मिस्टेक। नेक्स्ट इज एल्बेट्रॉस अराउंड वंस नेक, दैट इज गुड लक ओमन को उन्होंने बैड लक में कर दिया, एंड जब वह उसने ऐसा काम करा तो उसके ऊपर जब यह गिल्ट या बर्डन, है ना, गिल्ट लेके घूमना, कोई बर्डन लेके घूमना, पछतावा, है ना, सो दैट इज albatross around one neck. I hope we have learned 5 to 6 phrases, and इसी तरीके से अगर आप phrases को अच्छे तरीके से याद करना चाहते हैं, because the problem is that there are n number of phrases like vocabulary, so the सबसे बड़ी problem आती है जो students के ऊपर कि इनको हम इतने सारे phrases को याद कैसे करें। जी हाँ, यह जो सीरीज है आपके लिए इडियम्स एंड फ्रेजेस की, इसके अंदर आपको फ्रेजेस में कहानियों के तौर पे उनके पीछे का बैकग्राउंड बताते हुए आपको याद कराता हूं, एंड आई होप इट इज वर्किंग। डू कमेंट एंड लेट मी नो वेदर दे आर वर्किंग और नॉट। क्या आपको इडियम्स और फ्रेजेस याद हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, और शैल आई कम अप विद सम अनदर मेथड जिसके अंदर हम इसको और इंटरेस्टिंग बना सके, बिकॉज माई मोटिव इज दैट यू शुड ऑलवेज हैव द इंग्लिश बाय हार्ट, एंड दैट इज द नेम ऑफ माई चैनल। अगर आपको कोई फायदा पहुंच रहा है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स whosoever is preparing for any of the competitive exams. Fine, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, adios.